आप सभी स्नेही सुजनों को सादर नमस्कार। मैं आचार्य लंकेश एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। समस्या का समाधान लाइव विद लंकेश में ज्योतिष शास्त्र को लेकर के हम प्रतिदिन आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और आपके नाम के आधार पर चर्चा करने के उपरांत सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों के बीच की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की दूरी को हम कैलकुलेट करते हैं और उस आधार पर हम ये जान पाते हैं कि आपको कितनी सकारात्मक और कितनी नकारात्मक ऊर्जाएं प्राप्त हो रही हैं। किन वैदिक उपायों को करके आप अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं और नेगेटिविटी को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, ये इस कार्यक्रम की सहायता से आपको पता चलता है। प्रतिदिन हमारे पास चर्चा का एक विषय होता है और उस विषय को लेकर के हम पूरे 1 घंटे तक आपके साथ में चर्चा करते हैं। तो यदि आपके जीवन में भी कोई भी समस्या है, वो आपके परिवार से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, धन से जुड़ी हुई हो, एजुकेशन से जुड़ी हुई हो, या फिर आपकी संतान से या प्रेम से जुड़ी हुई हो, आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करिए और अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे जान लीजिए। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसकी यदि सही गणना करी जाए तो हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं को बहुत हद तक कम किया जा सकता है और हम अपनी परेशानियों को बहुत, ये आप मानिए कि 80 से लेकर के 90% तक हम कम कर सकते हैं। कई प्रकार से लोग प्रयोग करते हैं। कुछ लोग रत्न पहनते हैं, कुछ लोग ज्योतिषी उपाय करते हैं, कुछ लोग पूजन पाठ हवन इत्यादि करते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत आसान और बहुत ही सरल हैं। आज हम आपसे बात करेंगे देवाधिदेव महादेव के बारे में कि देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर किस प्रकार से अपनी कृपा बरसाते हैं और किस प्रकार से आपको सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान 3 प्रकार से देखे जाते हैं। ईश्वर को 3 रूप में, मूर्त रूप में देखा गया है, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसीलिए कहा जाता है ना, हर हर महादेव, विधि, हरि और हर। ब्रह्मा जी उतना ही आपके भाग्य में लिखते हैं या आपके जीवन में आपकी चीज़ों को देते हैं जितना भगवान विष्णु उन्हें कहते हैं, और जितने आपके संचित या पूर्व कर्म, पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं उसके आधार पर भगवान विष्णु जितना ब्रह्मा जी को आदेशित करते हैं उतना वो कार्य करते हैं। लेकिन जो भगवान शिव हैं वो कुछ नहीं देखते, वो कुछ नहीं सुनते, वो कुछ नहीं समझते, वो तो भोले भंडारी हैं, वो तो अथाह सागर हैं और जाने क्या वो आपको दे दें। तो इसलिए आपको कई मामलों में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सभी देवी देवताओं में इकलौते भगवान शिव ही ऐसे हैं जिनकी सपरिवार पूजा करी जाती है। आखिर ऐसा क्यों? शंकर जी की जो पूजन पद्धति है वो परिवार के साथ में है। आपने कई बार अपने घरों में, मंदिरों में रुद्राभिषेक में ये चीज़ देखी होगी कि भगवान गणेश, कार्तिकेय जी, गौरा जी, नंदी और भगवान शिव अपने सर्प के साथ में विराजमान रहते हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी, सुननी और समझनी चाहिए कि आखिर भगवान शिव का जो अभिषेक किया जाता है, रुद्राभिषेक, वो क्यों किया जाता है। अगर हम पूरे तौर पर बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखने को हमें ये चीज़ प्राप्त होती है कि भगवान शिव के गले में सर्प है और गणेश जी का वाहन मूषक है, यानी कि चूहा है। सांप अगर चूहे को देखेगा तो वो उसे खा जाएगा। कार्तिकेय जी का वाहन जो है वो मोर है, मोर अगर सांप को देखेगा तो खा जाएगा। भगवान शंकर का वाहन जो है वो नंदी है, यानी बैल है, और माता पार्वती का जो वाहन है वो सिंह है, शेर है। तो शेर अगर बैल को देखेगा तो वो उसे मार कर खा जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इतने हिंसक जीव, एक दूसरे को देखते ही मार कर खा जाने वाले जीव, जब भगवान शिव के सानिध्य में एक साथ प्रेम से रह सकते हैं तो हम भगवान शिव का सानिध्य पाकर प्रेम से क्यों नहीं रह सकते। इसीलिए भगवान का जो रुद्राभिषेक किया जाता है उसके पीछे का जो प्रमुख कारण है वो यही है। कई बार लोग पूजन में कई प्रकार की गलतियां करते हैं।
जैसे भगवान शिव को जो भी आपको दुग्धाभिषेक करना है, शहद से अभिषेक करना है, किसी भी चीज़ से आपको अभिषेक करना है, तो आप शंख का प्रयोग बिल्कुल ना करें और तांबे के पात्र से दूध इत्यादि भगवान शिव पर ना चढ़ाएं। ये चीज़ें बड़ी विशेष गौर करने वाली होती हैं। पूजा में क्या करना है ये तो आपको पता है, लेकिन क्या नहीं करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी भगवान शिव के मंदिर में जाएं और बेलपत्र लगाएं तो बेलपत्र कभी उल्टा ना लगाएं। हालांकि भगवान शिव को किसी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं है, उनका नाम कोई प्रेम से ले। बेलपत्र सूखा हुआ है, उसे आप पीस करके भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दीजिए, वो भी उन्हें स्वीकार्य है। लेकिन हमारा जो धर्म बनता है, जो हमारा कर्तव्य बनता है, वो यही बनता है कि हम अपनी चीज़ों को उत्तम कैसे बनाएं, कैसे हम भगवान शिव की पूजा करें जिसमें कोई कमी ना रह पाए। कई बार लोग कहते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो ये उपाय करें, भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो ऐसे उपाय करें। हम मानव जाति और भगवान को प्रसन्न करने की सोच रहे हैं, असंभव। भगवान तो भाव के भूखे हैं। कई बार ऐसा देखा गया है, जाना गया है, समझा गया है कि जब आप बहुत अधिक परेशान हो जाएं तो किसी भी मंदिर में चले जाएं, भगवान शिव के किसी भी मंदिर में चले जाएं और एकांत में बैठ जाएं और उनके तरफ देख के अपनी बात कह के जब आपको रोना आ जाए तो समझ लीजिए कि भगवान शिव से आपका कनेक्शन हो गया। भगवान के पास बैठकर कुछ देर रो लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अपने मित्रों से रो लेंगे, हम अपने रिश्तेदारों से रो लेंगे, हम सबसे रो लेंगे, लेकिन हम भगवान के सामने रोना नहीं आता, क्योंकि हम उनसे भाव से नहीं जुड़े हैं और हम रोते उसी के सामने हैं जिससे हम भाव से जुड़े होते हैं। मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक बात बताई थी कि व्यक्ति आपके पास 3 चीज़ों में आता है। पहला भाव में आता है, दूसरा अभाव में आता है और तीसरा प्रभाव में आता है। तो भाव, अभाव, प्रभाव, ये तीनों चीज़ें हैं। तो भगवान शिव के पास एक बात का ध्यान रखें कि हम कभी प्रभाव में ना जाएं। भगवान शिव के पास हम भाव से जाएं, अभाव में हैं तो भी हम भाव से जाएं। भगवान शिव हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, चाहे हमारी कोई भी दशा चल रही हो, कोई भी ग्रह किसी भी स्थान पर बैठा हो, किसी भाव में बैठा हो, कोई दृष्टि बना रहा हो, कोई युक्ति बना रहा हो। इसीलिए जब किसी भी जातक को, किसी भी मनुष्य को बीमारी का कोई ऐसा बड़ा संकट आता है जिसमें कि वो परेशानी बहुत लंबे समय तक झेलता है, तो वहाँ पर वो भगवान शिव की उपासना करता है, महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का जाप करता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूँ जिनको करने से आपके जीवन में जो परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। पहला, कोई भी आपके जीवन में परेशानी हो, अपनी परेशानियों का ध्यान करके कोई भी जातक भगवान शिव के मंदिर के पास में बेल का पेड़ ज़रूर लगाए, या फिर कहीं पर भी लगा दे। बेल का पेड़ लगाने से, बेल के पत्र का दर्शन करने से, बेल के पत्र को स्पर्श करने से और बेल के पेड़ के नीचे बैठने से तमाम प्रकार की समस्याएं जो हैं वो दूर होती हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। भगवान शिव की उपासना पद्धति कोई बहुत अधिक कठिन नहीं है, जैसे चाहें वैसे पूजा करें। तो भगवान शिव का पूजन कैसे करना है और क्या क्या उपाय करने हैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले बेंगलोर से प्रवीण कुमार जी जुड़ रहे हैं। तरुण जी, अपना सवाल पूरा करें। हेलो जी तरुण जी, अपना सवाल पूरा करिए। मैं पूछ रहा था, मेरा एज अभी 50 ईयर्स है जी, और मेरा खुद का मकान है, पर वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो रही है। तरुण, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मेरा बिल्डिंग का काम है। मेरा नाम तरुण कुमार है। ओके। और मेरा बर्थ डेट है 17 दिसंबर 1973। ठीक है। हेलो, अपना सवाल पूरा करिए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? मेरा बिजनेस का है, मेरा काम रुका हुआ है, तो मकान लिया हो, वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो रही है। अच्छा, ठीक है। इसके लिए बहुत आसान उपाय बताता हूँ तरुण। आपके नाम के आधार पर चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा से संबंधित राशि है जिसमें मंगल का ट्रांजैक्शन है। सोमवार के दिन पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। सोमवार के दिन पंचामृत से भगवान शिव का आपको अभिषेक करना है और कम से कम 5 मंगलवार
लाल मसूर की दाल और गुड़ गौ माता को खिलाना आरंभ कीजिए। आपकी सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि अपनी चीज़ों को हम बेहतर कैसे बनाएं। भगवान शिव के मंदिर के पास में बेल का पेड़ लगाने से किस किस प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं, हमारा जीवन किस प्रकार से सरल बन जाता है। भगवान शिव, ऐसा कहा जाता है कि देने वाले देवता हैं, इतना कुछ प्रदान कर देते हैं कि हम उसे संभाल तक नहीं पाते। भगवान शिव की उपासना पद्धति की मैंने आपको बताया कोई बहुत अधिक विशेष विधि नहीं है, जैसे चाहें वैसे पूजा करें। भगवान शिव की दो लोगों ने पूजा करी, बहुत प्रकांड पूजा करी, बहुत बड़ी पूजाएं करी। एक भगवान राम ने करी, और जो उसमें शब्द थे उनको आप सुनिए किस प्रकार से भगवान शिव की उपासना की गई कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इस प्रकार से भगवान शिव की उपासना भगवान श्री रामचंद्र जी ने करी। परंतु रावण ने भी भगवान शिव की उपासना करी, और बहुत और अपने तरीके से करी। भगवान शिव की पूजा करने के अपने अपने तरीके हैं। कैसे तरीके हैं? भगवान शिव की पूजा रावण ने कैसे करी? जो उन्होंने रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र लिखा गया ना, वो आज भी उसके बगैर भगवान शिव की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले विलम यलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निना डमट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु ना शिवा शिवम। कई बार लोग कई सारी चीजें बताते हैं कि इस प्रकार से पूजन करिए, इस प्रकार से जल चढ़ाइए, इस प्रकार से शहद चढ़ाइए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कहीं कुछ नहीं। भगवान के पास हम जा रहे हैं कोई डील करने, ये हमारी कमी है। आज मैं आपकी कमियां आपको बताने आया हूं। मंदिर जाते हैं और भगवान के सामने खड़े होकर साक्षात झूठ बोलते हैं कि नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। और क्या कहते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा। और बाहर आके सीधे कहते हैं ना कि अरे मेरी गाड़ी कहां गई। तो यहां पर हमें देखना है कि प्रभु के सामने खड़े होइए। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, इन सब चीजों से हमें बचना है, क्योंकि भगवान ईश्वर उसी के पास आते हैं जिसका मन साफ होता है। आप कुछ भी करते हो, कोई भी व्यापार करते हो, कितने भी झूठ बोलते हो, लेकिन भगवान के पास जाइए तो एकदम निर्मल स्वभाव से जाइए। मन आपका साफ होना चाहिए। आप कैसे हैं? गंदे संदे हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु की भक्ति करने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं होता कि ईश्वर की भक्ति जब हम करते हैं तो उसके लिए एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है कि इस तरह से ऐसे करना चाहिए। नहीं, जैसे मन आए उनका सुमिरन कीजिए। बहुत शक्ति है प्रभु के सुमिरन में जो आपको लाभ देती है। भगवान शिव की उपासना में यही चीज तो बताई गई है। भगवान शिव के विवाह का जब हम वर्णन सुनते हैं, जिसके भी घर में बच्चों को डर लगता है, तो रामचरितमानस में भगवान शिव के विवाह का वर्णन है, उसको अपने बच्चों को जरूर आपको सुनाना चाहिए। इससे घर में जैसे लोग होते हैं जिन लोगों को प्रेत बाधा का डर होता है, या बच्चे कई बार डरते हैं, तो उन्हें भगवान शिव के विवाह का वर्णन सुनाइए कि शिव ही शंभुगन करई सिंगारा जटा मुकुट और मौर सवारा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख गए हैं। उसको जब हम अपने बच्चों को बताएंगे, उसका पाठ करेंगे, तो हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जाएं अपने आप निकल करके बाहर हो जाएंगी। काल के दो अर्थ होते हैं, एक होता है समय, एक होता है मृत्यु। यानी कि जो मृत्यु के भी काल हैं और जो समय से भी ऊपर हैं, जो मृत्यु और समय दोनों से ऊपर हैं, इसीलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। तो भगवान शिव की जब हम उपासना पद्धति आपको बता रहे हैं, जिसको विवाह में समस्या आ रही हो, वो जातक भगवान शिव के मंदिर में जाए और जल में केसर मिला करके पीले पात्र से, पीतल के पात्र से भगवान शिव का अभिषेक करें। विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी। यदि किसी जातक के कारोबार में, व्यापार में समस्या आ रही है, तो वो जातक भगवान शिव के मंदिर में जाए। और ये उपाय जो भी मैं बता रहा हूं, ये उपाय आपको 41 डेज तक करना है। 41 दिन की एक रेमेडी होती है, एक टाइम होता है। इसको करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा।
तो ये उपाय आप करेंगे, आप निश्चित तौर पर जान लीजिए कि आपके व्यापार में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र आपका मजबूत होगा। हाथ में भस्म लेकर के भगवान शिव का ध्यान करें, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने दादा का नाम, और यदि आपको गोत्र याद है तो ज़रूर बोलें, और उन सभी का ध्यान करके आपको भगवान शिव के ऊपर उसको लेपन कर देना है। भगवान शिव पे भस्म चढ़ानी। भगवान शिव को भस्म बहुत प्रसिद्ध है, मतलब उन्हें बहुत प्रसन्न करती है, बहुत आनंद दिलाती है, क्योंकि भगवान शिव भस्म से बहुत आनंदित होते हैं, उन्हें बहुत प्रिय है, वो बहुत पसंद है। जब हम पंचाक्षरी पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं ना कि नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ये चीज़ इसीलिए कही जाती है कि हम भगवान शिव को किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हैं। तो भगवान शिव से जुड़े हुए उपाय आगे बहुत भी हैं और बातें आगे और भी हैं कि आप किस प्रकार से उपायों को करके भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को ऊर्जावान बना सकते हैं। तो चर्चा आगे जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक भिलाई से जुड़ रहे हैं, अपना सवाल पूरा करें। हेलो जी, अपना सवाल पूरा करें। जी गुरुजी नमस्कार। सदैव प्रसन्न रहिए। जी मैंने अभी सीए का पेपर दिया है, तो मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं, बस उसी के बारे में जानना था। बस 10 दिन का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, देखिए मनुष्य के जीवन में ये फेज़ हमेशा आता है, और जब हम लोग भी कुछ एग्ज़ाम देते थे तो उस समय भी ये चीज़ हम लोगों के सामने आकर के खड़ी हो जाती थी कि हम इसको पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये जिज्ञासा सबके मन में होती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी रही है। यहाँ पर हर समय पर जो भाग्य है वो तो आपके साथ में रहता ही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है कि आप किस प्रकार से अपने जीवन को देख रहे हैं। आपकी सकारात्मकता, आपकी ऊर्जा, आपका ज्ञान जिस क्षेत्र में लगा है वहाँ पर आपको सफलता ज़रूर दिलाएगा, और सफल होने के चांसेस हमेशा अधिक होते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आप करके आए हैं वो आप अपने भाग्य पर छोड़ें और अपने कर्म पर आप भरोसा रखें, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से उपाय आपको कर रहे हैं। यदि जिन लोगों को मानसिक रोग की बीमारी है, सिर से संबंधित बीमारी है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें भगवान शिव के मंत्रों को पढ़ने के उपरांत आपको शंख बजाना चाहिए, जैसे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। पुनः सांस को भर के मंत्र बजाएं, उसके बाद आपको शंख बजाना है, फिर उसके बाद पुनः आप मंत्र बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपनी चीज़ों को मेंटेन करना है। धन को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में धन बढ़े। आसान उपाय है, ऐसा माना जाता है कि क्योंकि हर मनुष्य ये आशा रखता है कि वो अपने जीवन में हर वस्तु वो प्राप्त करे जो वो चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ हमारे भाग्य में भी है, कुछ हमारे संचित कर्म हैं, और जो हम कर्म अभी कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। धन संबंधी समस्याएं अगर आपके जीवन में है तो उसको दूर करने के लिए बेलपत्र पर राम लिख करके, बेलपत्र 3 प्रकार से बनती है, 1 पत्ती, 2 पत्ती, 3 पत्ती, तीनों पत्तियों पर राम लिख करके भगवान शिव के ऊपर अर्पित करें। अगला समस्या आप लोगों में कहाँ आती है? जिनको साहस की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो भगवान शिव के मंदिर में बैठ कर आपको ताली बजा करके शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है। ये उपाय यदि आप लगातार 40 दिन कर ले गए तो निश्चित तौर पर जान लीजिए आपका कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी को भवन, भूमि, वाहन, सुख, वैभव, धन, इन सब चीज़ों की हर किसी को कामना रहती है, और इनकी वृद्धि के लिए जातक को चाहिए कि भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि भगवान शिव हमें अच्छी शिक्षा प्रदान करें। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भगवान
शिव के मंदिर में जाएं और वहाँ पर बैठ करके पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें। शिव पंचाक्षर स्तोत्र का आपको जाप करना है, तो शिक्षा संबंधी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी और आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी। जो लोग संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, प्रत्येक सोमवार ये उपाय करना है कि 7 मुट्ठी सप्तधान्य, 7 अनाज इस प्रकार से अंगूठे को ऊपर करके ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शिव के ऊपर छोड़ देना है। ये उपाय आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी और सदैव आप सपरिवार प्रसन्न रह पाएंगे। जिसको शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं उसे क्या उपाय करना चाहिए? जिसको बहुत शत्रु परेशान कर रहे हैं उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? कुम्हार वाली मिट्टी ले लीजिए, थोड़ी सी कुम्हार वाली मिट्टी लेकर के शिवलिंग के किसी मंदिर में जाएं और शिवलिंग के चारों तरफ लगा दीजिए और नीचे से थोड़ा सा तेल लेकर के धार बनाते हुए ऊपर तक भगवान शिव को चढ़ाएं। इस प्रकार से उपाय को करने से आपके शत्रु बाधा शांत होती है, आपका ऋण भी कम होता है और आप रोग मुक्त होते हैं। यदि किसी को वैवाहिक जीवन में समस्या है, वैवाहिक जीवन उसका उत्तम नहीं चल रहा है, तो ऐसे में जातकों को चाहिए कि शिव और गौरी की ऐसी मूर्ति लेकर के आएँ या ऐसा चित्र लेकर के आएँ जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ में विराजमान हों और प्रसन्न मुद्रा में हों। उस फोटो को या उस मूर्ति को अपने मंदिर में स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना करना आरंभ करिए। देखिए वैवाहिक जीवन में जो कटुता आपके बनी हुई है वो दूर हो जाएगी। अगर किसी के एक्सीडेंट बहुत होते हैं उसे क्या करना चाहिए? उसे दही से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए। दही ले लीजिए और उसे भगवान शिव के ऊपर चढ़ाइए और शिवलिंग पर लेपन कीजिए महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए। दुर्घटना बार बार यदि हो रही है, चोट लग रही है, तो उससे आप बच जाएंगे। अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? भगवान शिव का घी से श्रृंगार करना चाहिए, घी से अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिवलिंग जो शंकर जी का शिवलिंग होता है उसके ऊपर घी का लेपन करना चाहिए, इससे भाग्य एक्टिव होता है। किसी को अपने व्यापार कर्म संबंधी परेशानियां हैं, नौकरी बार बार प्रयास कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, एक नहीं अनेकों बार प्रयास कर चुके हैं, तो ऐसे में क्या उपाय करना चाहिए? ऐसे में आपको एक शिव परिवार लेके आना चाहिए, उसे अपने घर में स्थापित करना चाहिए और आपको सभी का नाम लेकर के, जैसे गणेश जी हैं, ओम गंगणपते नमः एक पुष्प रखना है, फिर ओम पार्वते नमः, फिर ओम कार्तिकेय नमः, ओम नंदीश्वराय नमः, तत्पश्चात ओम नमः शिवाय। कई प्रकार से कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे क्या बोलना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि अब नए तरीके से अब ओम नमः शिवाय थोड़ा सा लोगों को कहते हैं ना कि पुराना हो गया है, अब नई चीज़ें सब जगह पर चलने लगी हैं। कुछ मिलते हैं मंदिर जाते हैं ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, अच्छी चीज़ है, लेकिन ये क्या है? जो परंपराएं हैं, जो नियम है, जो शास्त्र वर्णित है, उसको छोड़ करके कुछ अलग स्टार्ट कर देना, ये संस्कृति के साथ में खिलवाड़ है। जो ऐसा कर रहे हैं उनको विचार करना चाहिए और जो उनका साथ दे रहे हैं या उनको प्रभु मान करके सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनको अपनी बुद्धि पर एक बार विचार करना बिल्कुल चाहिए कि किस प्रकार से आप अपने पिता, दादा, परदादा, पितामह सबकी चलाई हुई परंपरा को खंडित करके एक नई परंपरा बना रहे हैं। नहीं, परंपराएं जो हैं, जो नियम है, वो नियम सदैव एक से ही रहते हैं। प्रकृति का जो नियम है वो कभी नहीं बदलता। सूर्य को किस समय निकलना है, किस समय सूर्य का अस्त होना है, किस समय अमावस्या है, किस समय प्रतिपदा है, ये नियमता चल रहे हैं। तो हमें नियम से बाहर नहीं जाना चाहिए और यदि हम नियम से बाहर जाते हैं तो हमें निश्चित तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आप सभी भी इन चीज़ों को समझिए कि जो नियम चल रहा है उस नियम को चलाएं। कोई नई पद्धति स्टार्ट नहीं करनी चाहिए कि नए तरीके से मैं इस चीज़ को करना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। जो चीज़ शास्त्र सम्मत नहीं है वो करना आपके लिए बहुत अधिक घातक हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे हम क्या क्या चीज़ों को कर सकते हैं। भगवान शिव के पास आप भाव में जाइए, अभाव में जाइए, जैसे जाना है जाइए,
आप परेशान हैं, आप जाइए भगवान शिव की उपासना कीजिए। लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति के कहने पर कि भगवान शिव का पूजन इस तरह करोगे तभी लाभ की प्राप्ति होगी, अगर 11 बार से पहले आपने 10वीं बार में जल चढ़ा दिया तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा, तो ये चीज शास्त्र सम्मत नहीं है किसी भी प्रकार से। जब बच्चों से कोई गलती हो जाती है तो क्या माता पिता उन्हें जरा सी बात पे दंडित करने लगते हैं? तो हम प्रभु के बच्चे हैं, हमें प्रभु इतने कठोर नहीं हो सकते कि इतनी जल्दी दंड दे दे। तो हमें इन चीजों का ध्यान देना है कि आपको परख करनी है। कई बार लोग कहते हैं ना कि भाई वहां पर इतने लोगों की भीड़ लगी है, ये वहां पर 100 लोग खड़े हैं, वो पागल हैं क्या? तो 101 वहां अपने आप पहुंच जाता है, कहता भाई ये लोग 100 लोग खड़े हैं तो हम भी चलो भीड़ में शामिल हो जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि किस प्रकार से आप अपनी चीजों को उन्नत बना सकते हैं। तो भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाओं को, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मार्कंडेय जी की कथा आपको पता होगी। मार्कंड ऋषि के जो पुत्र थे मार्कंडेय, वो बहुत अल्पायु थे, मात्र 12 वर्ष की उनकी उम्र लिखित थी। जब वो 11 वर्ष और 11 महीने के हुए तो किसी ने ऋषि को बताया कि आपका जो पुत्र है वो अल्पायु है, आपको इस पे ध्यान देना चाहिए, अन्यथा यमराज का आने का समय बहुत नज़दीक है। तो उन्होंने अपने पुत्र मार्कंडेय से कहा कि आप भगवान शिव की आराधना शुरू कर दो और ये समय है तुम्हारी मृत्यु का। उन्होंने भगवान शिव की उपासना पद्धति, पूजा सब आरंभ कर दी और जब समय आया उस समय के कुछ पहले वो गए और भगवान शिव के जो शिवलिंग था वहां पर जाकर के उसका आलिंगन कर लिया, उससे लिपट गए। समय हुआ, यमराज आए और यमराज भगवान शिव को इस रूप में देख करके घबरा गए, डर गए। भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हो गए, बोले यम ये मेरी शरण में है, मैं अपनी आयु के 100 वर्ष इसे देता हूं, अर्थात वो अमर हो गए। तो भगवान शिव इतना देने वाले हैं। खैर ये तो प्रकृति का नियम है कि जो व्यक्ति इस संसार में आया है वो छोड़ करके जाएगा, परंतु हम अपने कर्मों से कुछ ऐसा करके जाएं कि आने वाले समय में हमें अच्छी बातों के लिए याद रखा जाए। तो जितनी भी चीजें आप करते हैं, उपाय स्वरूप कर रहे हैं, आपको लाभ की निश्चित तौर पर प्राप्ति होगी। अब अगर किसी की आय बिल्कुल रुकी हुई है, धन नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, आप बहुत परेशान हैं, गृहस्थ हैं, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति जो है वो कभी कभी बहुत अधिक परेशान होता है क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनकी फीस है, इलेक्ट्रिसिटी है, खुद के खर्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब सब में बाधा पड़ने लगती है ना तो घर का जो मुखिया होता है वो परेशान हो जाता है। तो इन परेशानियों से बचने के लिए पंचाक्षरी स्त्रोत पढ़ते हुए जल में अलग अलग 5 पात्र में आप जल रख लें, उसमें अलग अलग थोड़ा थोड़ा इत्र डाल लें और ना में आपको पहला इत्र, माँ में दूसरा, शी में दूसरा, वा में फिर दूसरा और या में 5वां, इस प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां करके इत्र आपको भगवान शिव को लगाने हैं। आप देखेंगे आपकी धन संबंधी समस्या दूर हो जाएंगी। यदि आपसे खर्च बहुत अधिक हो रहा है, अनायास खर्च हो रहा है, फालतू की चीज़ों में खर्च हो रहा है, ना चाहते हुए भी खर्च करना पड़ रहा है अनायास, जिसका कोई अर्थ नहीं है, आपको कोई रिटर्न नहीं मिलना है, तो उससे बचने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? बिना शक्कर की खीर लेकर के जाएं, भगवान शिव के शिवलिंग पर थोड़ी सी चढ़ाएं और उसे समेट करके वापस किसी थाली में रख के गाय को खिलाएं और वो गाय की जूठी थाली घर में जाकर के धुलें। अनावश्यक खर्च जो है वो आपके समाप्त हो जाएंगे। तो आज समय के अभाव के कारण आज के लिए बस इतना ही, और अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी सपरिवार स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, निरोगी रहें। आपके पूरे परिवार पर माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहे। फिर होगी आप सभी से मुलाकात। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। तब तक के लिए आप सभी स्नेही स्वजनों को सादर नमस्कार।